नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान मिस इंडिया ग्लोबल 2022 नेहा सिंह। नेहा सिंह ने हाल ही में मुंबई में आयोजित मिस इंडिया कंपटीशन में खिताब अपने नाम किया है। वो बहुत ही टैलेंटेड युवती हैं, मॉडलिंग करती रही हैं, बीबीए में पढ़ाई कर रही हैं और मूलतः भोपाल की रहने वाली हैं। नेहा ने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए मिस इंडिया का टाइटल जीता है। नेहा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये ख्याल कैसे आया कि आपको सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए? सर, बचपन से ही मुझे टीवी के सामने आना बहुत पसंद था। मतलब मैं चाहती थी मैं बड़े पर्दे पे आज आप टीवी के सामने आ रही हैं, अच्छा लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। तो मेरी हाइट भी अच्छी थी। लोगों ने मुझे बोला कि आप मॉडलिंग पे ट्राई करो। फैमिली राजपूत फैमिली के होने की वजह से मेरी फैमिली थोड़ा कम सपोर्ट करती थी, पर जब उन्होंने देखा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हूँ मैं कि मुझे मॉडलिंग करनी है, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर मैं 2-3 शोज़ किया, मैंने रनवे शोज़ किया। उसके बाद फैमिली की तरफ से और फ्रेंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अच्छे अच्छे शोज़ पे जाना चालू की। मैंने रनवे शोज़ करना चालू किया, फिर फ़ोटो शूट्स, और इन सब से मुझे आगे की मतलब कदम बाय कदम कैसे आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिला। तो फिर मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में प्रॉपर अपने आप को मतलब प्रॉपर मॉडल एज अ मॉडल अपने आप को देखना सोचा कि मैं जैसे बाकी सारे मॉडल्स और बाकी सारे एक्टर से मैं इंस्पायर होती हूँ। मैं चाहती हूँ वो लड़कियाँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो सोचती हैं कि हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं है कि हम मॉडलिंग में जा सके, क्योंकि इस फील्ड पे लगती है फंडिंग। हम उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, हर किसी की अपनी एक खूबसूरती होती है। पेजेंट शोज़ हमें यही बताता है। तो मैं उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे पर्दा सिस्टम होता है, उस फैमिली से निकल के आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में। और छोटे कस्बे से आप आती हैं, आप भोपाल में की रहने वाली हैं। चलिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन आज भी वहाँ कस्बाई मानसिकता है। हाँ जी, वो उस तरह मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद की तरह फॉरवर्ड शहर नहीं है। तो छोटे कस्बे की लड़कियां, भोपाल की, सीहोर की, इंदौर की, शामगढ़ की, जबलपुर की, सिहोरा की, ये लड़कियां जब आगे आती है मॉडलिंग फील्ड में, तो इनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर, सबसे पहले इस इंडस्ट्री में बहुत सारे फेक लोग हैं, उन लोगों को हमें पहचानना आना चाहिए। इस बारे में बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे लोग आपको मिलेंगे, आपको अपने आप को कैसे लोगों से बचा के चलना है। उसके साथ साथ हमें एक प्रॉपर रजिस्टर्ड फर्म्स के साथ काम करना आना चाहिए। हमें डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारे कोलैबोरेशन वर्क किए। इस पे फाइनेंशियली दिक्कत होती है, बहुत जल्दी लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है, पर धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसी है जैसे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, आईना मॉडलिंग एजेंसी। वो हम जैसी लड़कियाँ जिनके पास फंडिंग की कमी है, हम छोटे जगह से आते हैं, हमें मॉडलिंग करनी है, हमारा स्कोप है और हम उस चीज़ के लिए अड़े हुए हैं कि नहीं हमें मॉडलिंग ही करना है। हमारा दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है कि नहीं इसके अलावा कर लिया कि बनना हाँ, तो मॉडल बनना ही है तो मॉडल ही बनना है, सुपर मॉडल बन के दिखाना जी है। सर। ये टैलेंटिका मिस इंडिया ग्लोबल, ये खिताब आपने जीता। तो अभी इसके पहले इस खिताब को जीतने के, टैलेंटिका मिस इंडिया ग्लोबल 2022 जीतने के पहले जो आप मॉडलिंग करती रही, तो आपने किन किन कंपनियों के लिए मॉडलिंग की है? सर, मैंने छत्तीसगढ़ में भी काम किया है। मैं छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस रही हूँ। मैंने वहाँ की छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करती रही हैं? फिल्मों में, गानों में मैंने काम किया। जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ के लिए मैंने काम किया है। मैंने दिशात फिल्म प्रोडक्शन से चालू किया। छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में रहती थी कुछ वक्त के लिए, मेरी पढ़ाई अलग। तो आपने छत्तीसगढ़िया सीख ली है? हाँ जी, थोड़ी बहुत मुझे छत्तीसगढ़ी भी आती है। जब पुक्खा पुक्खा तोड़ो राम, कच्चा कच्चा छोड़ो राम, इस तरह का है ना? थोड़ी थोड़ी मुझे भी आती है। जी, तो मैंने वहाँ पे भी काम करना चालू किया था, क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री सर वर्ल्ड वाइड है। आप कहीं से भी काम करें, अपने शहर का नाम रोशन करना अलग बात है और मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इंडिया में मॉडलिंग बहुत ही नीचे स्तर पे काम होता है, इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली होती है, ओपन माइंडेड नहीं होती, मॉडलिंग को लेके गलत थॉट रखते हैं। वो सब चीज़ों को मुझे हटाना है इंडिया से और इंसान को दिमाग खोल। किन कंपनियों के लिए आपने काम किया? मैंने दिशात फिल्म प्रोडक्शन के लिए किया है, जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ के लिए किया है, आईना मॉडलिंग एजेंसी के लिए किया है, मिस इंडिया फैशनेट के लिए किया है। इन लोगों के लिए मैंने अलग अलग कुछ ऐसे ब्रांड है जिनके लिए आपने मॉडलिंग की हो, जैसे
मैं देखता हूँ कि अब मॉडलिंग का तो इतना कदर हो गया है कि भाई हाँ, हम लोग पुरुषों के भी प्रोडक्ट की मॉडलिंग जो है वो लड़कियां करती हैं, युवतियां जी, करती हैं। जी, जी। तो कोई किसी ब्रांड के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए आपने मॉडलिंग की मेकअप है? प्रोडक्ट्स के मैंने काम किए हैं, जी। मेकअप प्रोडक्ट्स के मैंने शूट किए हैं। उसके अलावा मैंने हेयर्स के लिए किए हैं, एंड मेरी आँखें अच्छी है तो मैंने लेंस के लिए भी किए हैं। ये सब मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ। जब मुझे कोलैबोरेशन आता है किसी कंपनी के लिए, तो उनके प्रोडक्ट मैं यूज़ करके लोगों को रिव्यू बताती हूँ कि मुझे ये यूज़ करके कैसा लग रहा है। ऐसे तो अलग फिर अलग। ये मॉडलिंग से एक कदम आगे जी जो होती है कंपटीशन, वो सौंदर्य प्रतियोगिता जिसको हम ब्यूटी जी कॉन्टेस्ट बोलते जी हैं। जी और जिस तरह से बाजारवाद बढ़ रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, जी पूंजीवाद बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिता या ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी बढ़ने लगे हैं, जी जी। है ना? तो फिर ये कदम आपको ये ऑफर कैसे आया कि आपको एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए? सर मैंने इंस्टाग्राम पे पेज देखा था। हमारी जो मॉडलिंग एजेंसी है उनके पास ऑफ़र आया था कि अगर आपकी मॉडलिंग एजेंसी से आपको कोई लगता है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एबल है, तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो मॉडलिंग एजेंसी है आईना, उस वहाँ हमारी मैम जो है श्रृंखला मैम, उन्होंने मेरा नाम ऑफ़र किया। उसके बाद एक कुछ शोज़ होते हैं, उस पे ज्यूरी मेंबर्स पे उस एजेंसी के टैलेंटिका के ज्यूरी मेंबर्स बैठते हैं। वो वहाँ के 3-4 लड़कियाँ सिलेक्ट करती हैं। वहाँ से उनको लड़के लड़कियाँ अलग अलग जगह से सिलेक्ट करते हैं। उनके बीच में स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता है, ग्रूमिंग सेशन होता है 15 दिन का। उस ग्रूमिंग में आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, वो हमारे ज्यूरी मेंबर्स जो वहाँ पे रहते हैं पुराने शोज़ पे, उनको दिखता है। जो हमारा ग्रूमर रहता है उनको दिखता है। वो उस हिसाब से आपका नाम आगे टॉप 5 फ्रॉम स्टेट करके आगे हमारा नाम रेफ़र करते हैं। फिर हमारा ऑडिशन होता है ऑन वीडियो कॉल। हमारी वॉक चेक की जाती है, हमारे बात करने का तरीका, हमारा एटीट्यूड और हमारा ब्यूटी, ये सारी चीज़ें ऑन वीडियो कॉल हमारे टॉक भी चेक करते हैं और वॉक, जिसको आप कैट वॉक कहते हैं, वो भी जी चेक जी, करते हैं। दोनों ही चेक करते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हैं। आप किसी भी ड्रेस पे अपने आप को किस एलिगेंस के साथ कैरी करते हैं, ये सब चीज़ें देखा जाता है। हमारे कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्यूटी पेजेंट को लेके। अगर हम जीत जाते हैं तो क्या करेंगे अपने देश के लिए, सोशल वर्क को लेके, कॉज हम ही हैं जो सोशल वर्क को भी आगे क्या बढ़ाएं। सोशल काम करती हैं? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जितनी भी मिस वर्ल्ड बनती हैं या मिस यूनिवर्स बनती हैं या मिस इंडिया बनती हैं या मिसेज इंडिया बनती हैं, वो उनका सोशल वर्क को लेकर बहुत फोकस रहती हैं। वो बताती हैं, जैसे इंदौर की एक लड़की थी गौरी, वो इंटरनेशनल लेवल पे जीती और मिसेस इंडिया भी रही वो। तो वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत काम करती थी, जी जी। गौरी ओझा। तो इसलिए उनको सफलता मिली थी क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती थी। तो आप क्या सोशल वर्क करती हैं? सर मैं अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम करती हूँ। मैं किसी एक पर्टिकुलर एनजीओ से जुड़ के काम नहीं करती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली होप फाउंडेशन, जो कि हमारे प्रेस्टीज कॉलेज के यूथ ने चालू की है, कुल 1 लाख की उनकी यूनिटी है। उन लोगों के साथ मिलके जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनको हम नहीं बोल सकते कि आपके पास हाथ है पैर है आप कमा के खा सकते हैं, उनके लिए बच्चों का मुंह बहुत बोलते हैं ना, जीभ बहुत लालची होता है। तो बच्चों को अच्छे खाने, हर हफ्ते कुछ नया डिश ला के खिलाना, उनको पढ़ाई की, मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे पास नॉलेज है, हम पढ़े लिखे हैं, हम उनसे बिना पैसे लिए ज्ञान बांट सकते हैं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। पढ़ाते हैं आप उनको? हाँ, हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनको खाना देते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप जो कर रहे हैं हम उस चीज़ को नहीं, हम उनको समझा सकते हैं कि आप फ्यूचर में कुछ करोगे तब आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। पर माँ बाप समझे ना समझे, बड़े होने के बाद इंसान नहीं समझता है। पर बच्चों का मन जो दिमाग जो रहता है ना, वो बढ़ने के लिए बहुत तेज़ रहता है। हम उनको थोड़ा सा कुछ ज्ञान देंगे तो वो बहुत अच्छे से, कैचिंग पावर उनकी अच्छी होती है। तो इसी सब को ध्यान में रख के हम बच्चों पे तो ध्यान ये जो सोशल वर्क आपने किया, जिसका आप मुझे उल्लेख कर रही हैं, तो ये इसने भी आपको ये क्राउन जी, दिलवाने में मदद की? बहुत मदद किया। उन बच्चों का दुआ कह सकते हैं, उन बच्चों के चेहरे की जो मुस्कान थी, वो मुझे यहाँ तक लेके आई है, कह सकते हैं एक तरीके से। क्या इसमें जो आपका कंपटीशन था, क्या इसमें ऑनलाइन वोटिंग या इस तरह का कोई सिस्टम था? जी जी, हमारे कंपटीशन में ऑनलाइन वोटिंग भी थी। उस पे मुझे कम से कम 3 लाख से ऊपर वोट मिले हैं। 3,27,000 से ऊपर वोट मिले थे मुझे। तो मतलब मध्य प्रदेश वालों ने पूरी ताकत से आपके लिए वोटिंग किया जी, था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैंने कैलकाटा में भी काम किया। पूरे भारत ने मेरी मदद की है। अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप किया। एक सवाल, आपने खुद ने एक बात कही थी कि आप चूंकि एक क्षत्रिय परिवार से आती हैं, राजपूत जी, परिवार से आती हैं, और राजपूत परिवारों में या क्षत्रिय समाज में इस तरह से पसंद नहीं किया जाता कि उनकी बहन बेटियां जो है मॉडलिंग करें या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। हालांकि अब
परिवर्तन आ रहा है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, समाज में बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी राजपूत समाज में एक पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है, एक अदब की प्रथा है, जी। उनकी अपनी परंपराएं हैं। जी। तो घर में, परिवार में, समाज में, चलिए माता पिता सपोर्ट में खड़े हैं, जी। लेकिन बुआ मौसी बहुत सारा अपना एक समाज होता है, उसने कोई विरोध नहीं किया कि भाई ये लड़की क्या कर रही है इस बहुत तरह, हुआ था। क्योंकि मॉडलिंग में जिस तरह के कपड़े पहनना पड़ते हैं, जिस जी। तरह की ड्रेसेस पहनना पड़ती हैं, कैरी करना पड़ती हैं, बहुत ही वो अंग दिखाऊ होती हैं, भड़काऊ होती हैं, तो कुछ विरोध हुआ? शुरुआत में बहुत ज़्यादा हुआ, पर जब मैंने धीरे धीरे इस तल पे आगे बढ़ते गई मॉडलिंग इंडस्ट्री में, उनका भी सपोर्ट आने लगा। जैसे जैसे मैंने स्टेट लेवल सबसे पे, ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था फैमिली में, डैडी, मम्मी मम्मी? मेरे पिताजी को थोड़ा था तकलीफ स्टार्टिंग में कि आप मॉडलिंग मत करो, बट उसके बाद जब मम्मा ने उनको समझाया कि जब हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो हम उनकी खुशियों पे क्यों ना ध्यान दें, अगर उसे मॉडलिंग करना है। क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पापा एडवोकेट हैं। अच्छा। वो सोशल वर्क भी करते हैं, साथ में वो एडवोकेट भी हैं। मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। उनका कहना था मैं आगे नहीं बढ़ पाई, पर मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची भी खाना बनाए किसी के घर में जाके, वो इतनी काबिल बने कि उसके घर पे 4 लोग खाना बनाने के लिए रहे। तो वो उन्होंने आपको प्रेरित किया और आपके पिता का सपोर्ट रहा, जी। लेकिन जो पिता के और मदर साइड के जो रिलेटिव्स थे, वो मैं- फिर धीरे धीरे उनकी हाँ, मेंटेलिटी में बदलाव आया? जी जी आया। जैसे जैसे मैंने खिताब अपने नाम करते गई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई, मैंने जैसे जैसे वीडियो, सॉन्ग और मॉडलिंग में आगे जैसे बढ़ते गई, लोग मुझे जानने लगे, लोग उन्हें पहचानने लगे मेरे नाम से, वैसे वैसे उनका सपोर्ट और बढ़ते गया। देखिए मॉडलिंग में शोषण भी है ना, इस ये जो जी, ब्यूटी जी। इंडस्ट्री है, जी जी जिसमें चाहे आप मॉडलिंग कह लें, चाहे मिस इंडिया कह लें, चाहे मिस यूनिवर्स कह लें, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, ये जो ग्लैमर की इंडस्ट्री है, जी जी इस ग्लैमर की इंडस्ट्री के पीछे बहुत कालापन है, बहुत स्याह पक्ष है। जी। तो कुछ इस तरह के कॉस्टिंग काउच या कुछ इस तरह के हादसे, वारदात आपको उनसे सामना करना पड़ा? बहुत बार करना पड़ा है सर। यहाँ पे नेपोटिज्म तो मैं नहीं कहूँगी, पर एक ये होता है जो काला, पीछे का काला राज है, वो बहुत बार होता है। पर उस वक्त पे हमें लोगों के जो बोलते हैं ना, मक्खन लगा के जो आपको बात करके समझाते हैं, हर जगह पे पहुंचने से पहले बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सोचेंगे कि एक रात में मैं सुपरस्टार बन जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई आपको ऐसे सपने दिखाता है कि आप 2 महीने में सुपरस्टार बन सकते नहीं, मैं हैं। शोषण की बात कर रहा हूँ। जी जी जिस तरह से मॉडलिंग में मौका दिया जाता है, हमने एक फिल्म भी आई थी इसी विषय मॉडलिंग में, जिसमें कंगना राउत थी, या दूसरी, हमने देखा कि मॉडलिंग में आगे जाने के लिए कई बार आपको समझौते करने पड़ते हैं। हाँ, वो चीज़ के सर हर जगह ये चीज़ नहीं होती। अब धीरे धीरे ये चीज़ भी हट रही है, इसके लिए भी लीगल एक्शंस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग भी इस चीज़ को लेके जागरूक होते जा रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ें होते हैं। कुछ लोग इन सब चीज़ों के लिए उनको लगता है ये मजबूरी, करना पड़ता है। पर अब जागरूकता आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हम मेहनत करेंगे, हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को अपने सोसाइटी से, अपनी मॉडलिंग ग्लैम की दुनिया से हटानी है। धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी कम होते जा रही है। फेस हर कोई करता है, हर मॉडल फेस करता है। आपको भी कभी इस तरह की ऑकवर्ड कंडीशंस, ऑकवर्ड पोजीशन का सामना करना पड़ा? जी हाँ, मुझे भी करना पड़ा था। पर उस चीज़ से मैं, भगवान की कृपा, शिव जी की कृपा रही मुझ पे कि उस चीज़ से मैं बहुत पहले ही, वो चीज़ गलत होने से बहुत पहले ही सिक्स्थ सेंस आपका जाग जी। गया, आपको लगा कि ये जी। कुछ गड़बड़ है? जी जी मुझे एक एजेंसी वालों ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, बट फिर मेरा सिक्स सेंस ने बोला कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मेरे घर वालों को भी एक होता है ना, मन से आता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं लग रही है, ये जो इतना अच्छे अच्छे से बात कर रहे हैं कि आपको इनसे मिलवाएंगे, उनसे वो चीज़ सही नहीं लग रही है। तो हमें पहले ही, मैंने अपना कदम पीछे रख लिया कि दूसरे रास्ते से देखेंगे, इस तरीके से नहीं आगे बढ़ना है। तो जब मानुषी छिब्बर मिस वर्ल्ड बनी, मिस इंडिया बनी, डॉक्टर मानुषी छिब्बर, तो उन्होंने कहा कि फिल्मों में नहीं जाएंगी, लेकिन वो 2-3 महीने बाद ही फिल्मों में उन्होंने काम करने लगी। पूनम ढिल्लो जब मिस इंडिया बनी, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल पंजाबी परिवार से आती हूँ, फिल्मों में काम नहीं करूँगी। चंडीगढ़ की लड़की थी, लेकिन वो त्रिशूल फिल्म में आई, गापूची गापूची गम गम, वो उनका बड़ा फेमस गाना है। तो हर मिस इंडिया, हर मिस वर्ल्ड, हर मिस यूनिवर्स फिल्मों में काम करती है। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, नेहा धूपिया वगैरह वगैरह वगैरह। क्या नेहा सिंह भी फिल्मों में काम करेंगी? अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, मैं उस चीज़ को मना कभी नहीं करूँगी, क्योंकि यही मेरी दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया। ग्लैमर पर की। इसमें चमक दमक के साथ साथ कुछ गंदगियाँ हैं, जैसे ड्रग्स बहुत चलने लगा। मैं
पढ़ रहा था कहीं कि जितनी भी मॉडल्स होते हैं या फीमेल मॉडल्स होती हैं वो सब कॉस्मेटिक ड्रग्स लेती हैं, प्लास्टिक ड्रग्स लेती हैं, नशा है, शराबखोरी है। और हमने फिल्मों में भी देखा, जो मधुर भंडारकर की फिल्म थी उसमें ये सब दिखाया भी गया। तो क्या इस गंदगी के बावजूद भी आपको लगता है कि इसी ग्लैमर में आपको जाना चाहिए? सर वो हमारे ऊपर है कि हम गंदगी के साथ चल रहे हैं या गंदगी की सफाई करके। कमल भी कीचड़ में उगता है सर, पर कमल पे कीचड़ नहीं लगता। तो मुझे बस वही रास्ते फॉलो करने हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं जिनके लिए इंस्पिरेशन बन रही हूँ या मैं जिनके लिए काम करना चाहती हूँ, वो बच्चियाँ जो कि मॉडलिंग इंडस्ट्री पे आना चाहती हैं, जो मॉडल बनना चाहती हैं, एक्टर बनना चाहती हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहूँगी। तो मैं इन सब गंदगियों को हटाना चाहूँगी। आप भोपाल से इंदौर क्यों आई, बम्बई क्यों नहीं गई? मॉडलिंग की दुनिया का जो रास्ता खुलता है वो बम्बई से खुलता है। सर मेरा विचार ये है कि हर चीज़ धीरे धीरे हो तो ज़्यादा अच्छी है। हम तेज रफ्तार पे मैं भागना पसंद नहीं करती हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। भोपाल से इंदौर स्लो बट स्टडी, या समझ के सोच के काम करना पसंद करती हूँ मैं। भोपाल से इंदौर मेरी फैमिली वाले एग्री हो गए थे कि इंदौर आप शिफ्ट हो जाओ, वो पास में है। इंदौर को भी अब मिनी बॉम्बे कहा जाता है, तो यहाँ भी पर यहाँ मॉडलिंग में इतने स्कोप कहाँ है? सर जहाँ नहीं है वहाँ बनाना चाहती हूँ। आज मैं वहाँ से जीत के इंदौर। लेकिन अगर आज आप बॉम्बे में होती, इतना बड़ा टाइटल आपने बॉम्बे में जीता है, तो ये कैश हो सकता था। ये बॉम्बे में आपको 8-10 से 12-15 ऑफर्स आ सकते थे मॉडलिंग के, अच्छे स्टॉपर्स के साथ आप शो स्टॉप कर बन सकती थी। सर वहाँ पे मैं बन सकती थी, पर फिर यहाँ की उन लड़कियों का क्या होगा जो मॉडलिंग करना चाहते हैं? उनको लगेगा कि मुंबई जाके ही एक रास्ता है, कि मुंबई जाके ही हम मॉडल बन सकते हैं। आप अपने घर पे रह के भी इस इंडस्ट्री पे काम कर सकते हैं। आप अपने होम टाउन में रह के, अब मुझे अपना होम टाउन को आगे बढ़ाना है सर। इंदौर को, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, लोगों की नज़र पे लाना है कि मैं बेसिकली मालवा रीजन को बहुत फॉलो करती हूँ। मालवा रीजन को मुझे आगे बढ़ाना है, मालवा लड़कियों को मुझे आगे बढ़ाना है, जिनका पर मालवा रीजन का खास जो भोजन है दाल बाफले, वो अगर आप खाएंगी तो आपका ये फिगर और आपकी ये मेंटेनेंस नहीं रह पाएगी। सर कभी कभी खाती हूँ, चीट डे कभी चलता है तो मैं आप कभी अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं? एक्सरसाइज वगैरह करती हैं आप? जी हाँ, मैं एक्सरसाइज योग करती हैं? योगा मैं करती हूँ, पर ऑफिस और इन सब के चक्कर में उतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट रहता है। मैं यूएस कंपनी के लिए काम करती हूँ, तो मैं उसके साथ साथ जिम भी जाती हूँ। जिम ट्रेनर्स हैं हमारे, वो मुझे हेल्प करते हैं। कितने मिनट आप वर्कआउट करती हैं? सर मेरा रहता है 45 मिनट वर्कआउट और 15 मिनट टू 20 मिनट मेरा एक्सरसाइज। और ये इस तरह से स्लिम ट्रिम बने रहने के लिए क्या खाती हैं और क्या नहीं खाती हैं? जितना ज़्यादा पौष्टिक हो सके उतनी चीज़ें खाएं आप। सबसे ज़्यादा पानी पिए, ये ज़्यादा अच्छा है पानी पीना। जितना ज़्यादा हो सके तेल से बनी चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा लें, जी जी। कार्बोहाइड्रेट कम लें, ये कहना चाह रही हैं? कार्बन भी अपने तरीके, वो एक डाइटिशियन बता सकता है कि आपकी बॉडी पे नहीं, पर कितना आपने कार्ब्स। अपने लिए तो कोई डाइट प्लान किया होगा ना। आप चूंकि आप ग्लैमर की फील्ड जी, में जी, हैं, जी। तो वो तो 50 ग्राम भी बढ़ जाता है तो आप लोगों को लिए चिंता का विषय हो जाता है। जी, हम जी, जैसा जी। थोड़ी है कि आन दीजिए, चलने दीजिए, भगवान की कृपा है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। हमें एक डाइट चार्ट दी जाती है क्योंकि हमें भी कुछ कुछ कभी कभी खाने का मन करता है, पिज़्ज़ा बर्गर। तो ये हमारा जो भी रैप स्वाद। वॉक है जी जी। और जो बिल्ली चाल है जिसको आप लोग कैट वॉक कहते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस वगैरह कितनी देर करती हैं आप? सर इसकी प्रैक्टिस रहती है, आप दिन में 10-15 मिनट भी, अगर आप प्रॉपर 15 मिनट भी अपने आप को टाइम दे के वॉक प्रैक्टिस करेंगे हील में, तो वो परफेक्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा वक्त में पोजेस पे लगते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि पोजेस आपका कौन सा एंगल सही है। जैसे मेरा लेफ़्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल सही है, फ्रंट प्रोफाइल थोड़ा अलग आता है, तो वो अलग अलग पोजेस भी होते हैं। वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। अगर एजेंसीज़ पे खर्चा करके आपको नहीं आगे बढ़ना है तो आप यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, उस पर वॉक करना भी सिखाते हैं, वॉक करके पोज देना भी सिखाते हैं। तो ये जो आपने अभी टाइटल जीता, ये तो टैलेंटिका मिस इंडिया ग्लोबल 2022 है। जी जी। लेकिन जिस मिस इंडिया का बहुत नाम है और जिस मिस इंडिया को जीतने के बाद आप मिस वर्ल्ड में या मिस यूनिवर्स में जाते हैं, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगी? मन बना रही हैं आप उसका? जी सर, मेरा 1 या 1.5 साल का मुझे वक्त लगेगा अपने आप को उसके लिए तैयार करने के लिए, और फिर मैं उस पर पार्टिसिपेट करूँगी। पर उस फेमिना मिस इंडिया में जो होता है वो एक बिकनी राउंड भी होता है। जी। भोपाल की लड़की, एक कस्बे की लड़की, एक क्षत्रिय परिवार की लड़की, मिडिल क्लास परिवार की लड़की के लिए ये कर पाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? जी सर, चुनौतीपूर्ण तो होगा,
पर उसके लिए भी मैं खुद को तैयार करूँगी, अपने घर वालों को तैयार करूँ। लोगों के नज़रिया बदलना है सर, अपने कपड़े नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जो कंपटीशन आपने जीता, इसके बाद क्या परिवर्तन आप खुद में महसूस कर रही हैं? कितना खुशी, कितनी आपको प्रसन्नता है? खुशी तो बहुत है सर, 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि जो नेचुरल ब्लश आता है ना गालों पे, जिस वक्त से ये मेरे सर पे आया है, उस वक्त से मुझे एक जिम्मेदारी भी मिली है इसका डिग्निटी मेंटेन करने का, इस क्राउन का जो असली महत्व है वो मेंटेन करने का। साथ ही परिवार वालों के चेहरे पे जो खुशी देख के, दोस्तों के चेहरे पे जो खुशी देख के, जो उनका प्यार देख के मुझे जो फील हो रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पास है अभी। जो अगर मैं बात करूं आपसे तो रीता मदान से अगर मैं बात करूं, जो मिस इंडिया रही थी और बाद में भाग लेने गई थी, फाइनल तक पहुंची। रीता मदान हैं, चाहे वो ऐश्वर्या राय हैं, सुष्मिता सेन हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, ये नेहा धूपिया हैं, और भी कुछ मिस इंडिया, मिस मर्समती, मानुषी छिब्बर है। आपकी आदर्श, आपकी आइडियल कौन है जिसको देखकर आपको लगता है कि मुझे इस तरह से बनना है, इस तरह से पहुंचना है? सर मेरा सबसे ज़्यादा ऐश्वर्या राय मैम को मैं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की थी लाइफ में, और आज की डेट पे उनका जो नाम है, उनका काम है, और साथ में आज भी उनके चेहरे पे वही चमक है जो उस वक्त पे मिस इंडिया पे थी। आप डांस जानती हैं? जी सर, थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं। क्लासिकल करती है या वेस्टर्न करती हैं? सर मैं क्लासिकल, ट्रेडिशनल और वेस्टर्न तीनों ही करती हूँ। तो कितना आपने अपने जीवन के लिए जो टारगेट्स बनाए हैं, उसमें आपने कहा कि साल 1.5 साल बाद आप मिस फेमिना में भाग लेंगी, जी जी जी। और उसके बाद फिर क्या आप, जैसे मैंने पहले भी पूछा आपसे, कि उसके बाद फिर आप टीवी, और आपकी जो लास्ट मंजिल है वो टीवी और फिल्म है? सर मंजिल कभी ख़त्म नहीं होती। नहीं, मंजिल खत्म नहीं, पर अंतिम लक्ष्य क्या है? लोगों के सामने अपना एक ऐसा छाप छोड़ के जाऊँ मैं जो वो कभी ना भूल पाएँ। जैसे आज हम ऐश्वर्या राय, मानुषी चिल्लर, हरनाज मैम को कभी नहीं भूल सकते, वैसे ही मैं एक अपना छाप छोड़ के जाना चाहती हूँ जो लोग कभी ना भूलें। ये मेरा एक लौता वो है, मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद नेहा सिंह आपका, आपने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए, और नेहा सिंह का जो अगला लक्ष्य है वो मिस फेमिना इंडिया को जीतना है। वो ये चाहती हैं कि उनके बिहेवियर से, उनकी सफलताओं से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आए, और वो लोग ये इस बात को जल्दी से स्वीकार कर लें कि छोटे कस्बों की लड़कियां भी पूरी तरह से प्रतिभा संपन्न होती हैं, टैलेंटेड होती हैं। मिडिल क्लास फैमिली से निकली हुई एक बच्ची जो एक ऑर्थोडॉक्स परिवार को बिलोंग करती है, वो भी अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर, अपने साहस के दम पर मिस इंडिया बन सकती है। देखते रहिए DGNN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।